जेंटलमैन, तो टुडे जो मेरा व्लॉग है ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, बड़े मतलब आइडियल स्टूडेंट्स हैं। आई लाइक टू देम, दे आर हाईली एनर्जेटिक, दे आर कम्पिटेंट, दे आर द स्टार ऑफ दिस नेशन, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो इन्होंने मुझे बार बार इसरार किया है कि सर छोटा सा व्लॉग जो है ना वो हमारे रिलेटेड भी बना दें। तो आज मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये जो मेरे साथ बैठा है बच्चा, इसका नाम अब्दुल अहद है। ये बच्चा जो साथ में बैठा है इसका नाम अयान है, बहुत काबिल बच्चा है, एनर्जेटिक है। और उसके साथ ये बच्चा है, उसका नाम है यूसुफ। और उसके साथ ये है उसकी बहना जिसका नाम है अनाया। और ये हमारे भाई हैं, इनका नाम है नासिर, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। और इनकी तो हम तारीफ़ जितनी करें उतनी कम है। बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अरेंज करके। और जब बच्चे घर से निकलते हैं तो दे डोंट फील कि वो घर से बाहर निकले हैं या उनके साथ उनके पेरेंट नहीं हैं। सारी चीज़ों को A to Z ये नासिर भाई मैनेज करते हैं। मेरे लिए भी बाज़ औक़ात जो दवाई वगैरह मेडिसिन लेनी है तो ये ला के देते हैं। तो अभी मैं गायद आपको ये बताऊँ, ये फैसलाबाद जो है एक ऐसा शहर है जो हाईली पॉपुलेटेड है। यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। ये साइड बाई साइड अगर देखें तो ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये ऑन आपको दिखाएगा कि पीछे बैक पे दिखाएं, कैमरे को बैक पे रोटेट करें तो ये देखें कितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ गाइस, जो बच्चों के कहने पे बताना चाह रहा हूँ, ये एक पंजाब बल्कि पाकिस्तान लेवल का बेहतरीन स्कूल है जहाँ मैं बीइंग एक लेक्चरर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अब तो ये कॉलेज बन चुका है और सेकेंड टाइम में ये यूनिवर्सिटी भी है जो है उसकी भी क्लासेस होती हैं। और मैं सलूट करता हूँ उन पेरेंट्स को जो यहाँ पे बच्चों को एडमिशन लेके देते हैं। एक बहुत ही अच्छा ये स्कूल है। तो दूसरा साथ में मैं ये बताऊँगा इस व्लॉग में कि जो सिटी लाइफ है बहुत बिजी लाइफ है। मेरा सुबह का जो व्लॉग था वो सारा एक देहाती ज़िंदगी विलेज लाइफ के मुतालिक था। उसमें सारी चीज़ें मैंने मेंशन की। यहाँ देखें रोड के ऊपर जो इतना मतलब रश होता है, लोग जो है एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते। यहाँ नफ्सा नफसी का जो वो आलम है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है वो हमारी विलेज लाइफ के अंदर नहीं है। अभी हमारे साथ रहना, जब ज़रई यूनिवर्सिटी आएगी उसकी मेन इंटरेस्ट पे तो हम आपको मेन इंटरेस्ट भी दिखाएँगे। जेंटलमैन ये देखें कितना बड़ा यहाँ पे रश है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हमें जो पाकिस्तान के अंदर टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट इज़ द नीड्स ऑफ आवर्स। और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके अंदर टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट जो है वो नहीं है। अब रोड की जो लेंथ है, रोड की जो विड्थ है, रोड की जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी जो रिपेयरिंग है, इसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। दिस शुड बी हाईली कंफर्टेबल, ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह दे कुड गो ईजिली फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। इससे उनकी टाइम कंज्यूमिंग जो है टाइम भी सेव होगा, लोग भी इजी फील करेंगे और जो बच्चे हैं स्पेशली स्कूल जाते हुए वो भी इजी फील करेंगे। देखिए हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, वी गिव टैक्स टू द गवर्नमेंट। हर चीज़ के ऊपर जो अब छोटी सी चीज़ हम लेते हैं ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर भी हम जो है ना वो टैक्स पे करते हैं। तो देखिए ये साइड में ये सेंट्रल जेल है, ये सेंट्रल जेल की वॉल है। यहाँ मसला ये होता है कि जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल मोबाइल सिग्नल बिल्कुल नहीं होते, एक्सेस नहीं होती। लेकिन सिस्टम ये है पाकिस्तान का, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, के जो हमारी जेलें हैं, जो ये कैदी हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उनको। अच्छा वहाँ पे लॉन्ड्री सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। तो बज़ाहिर हम कहते हैं कि वो कैद के अंदर हैं, दे आर बिहाइंड द बार, लेकिन उनको वहाँ कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं मिलती। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि आई एम परफॉर्मिंग माई रोल एज अ ऑलराउंडर। कभी मैं देहाती लाइफ को दिखा रहा हूँ, कभी शॉर्ट्स में वो चीज़ें दे रहा हूँ, कभी फार्मर्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, कभी टीचिंग में, कभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कभी मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा हूँ। तो अभी ये देखें आज हमारा लास्ट पेपर था हमारे सब्जेक्ट का, तो ये साथ में इतना ज़्यादा हमारे लिए बर्डन भी है। हमने ये रेड पेंसिल से इसको मार्क करना है, ये जो ग्रीन है ये जो ब्लू पेंसिल है इससे हमने इसकी लिस्ट बनानी है। और बाद औक़ात तो ये जो बड़े मार्कर हैं इतना काम करवाना पड़ता है बच्चों के लिए कि ये हम एक लेके जाते हैं 24 या 48 घंटे के बाद ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो दुआ में हमारे लिए हमें याद रखा करें। हाँ, हम आपको एंटरटेन करवाते हैं। अभी यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस आएगी वहाँ पे हम आपको ना मेन इंटरेस्ट दिखाएंगे।
फ्रेंड ये मेन रही यूनिवर्सिटी है, ये एशिया के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ से हमने बच्चों को पिक करना होता है, हमारे साथ यहाँ से भी बच्चे जो हैं वो जाते हैं, वो भी दूर दराज से आते हैं। 16 ईयर जो एजुकेशन है उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट्स टू द चिल्ड्रन इन सच अ वे एज डिफाइंड बाय द लॉ। Do you know कि government is responsible to provide free and compulsory education to the children of 5 to 16 year in such a way as defined by the law। तो ये जो हमारी एजुकेशन है, it should be the first priority। और गवर्नमेंट को ये याद रखना चाहिए कि एजुकेशन is the most powerful weapon which you can use to change the world। No country can really progress unless its citizens are educated। ये साइड बाय साइड देखिए कितनी लेविश ग्रीनरी है, तो ये भी होनी चाहिए क्योंकि ग्रीनरी की ये जो ट्रीज हैं दे प्ले अ की रोल्स, दे आर लाइक अ लंग्स फॉर होल यूनिवर्स। तो अब मैं इसको शॉर्ट में ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि एजुकेशन इज़ अ की टू सक्सेस। देयरफॉर द गवर्नमेंट शुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू एजुकेशन इन इट्स नेशनल एजेंडा। More funds should be allocated to these departments and some serious efforts needs to be made in order to make sure of their proper utilization। हमें ये देखना है कि education is just like a matter of life and death for Pakistan। तो ये हमें फोकस करना होगा, दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो। तो मैं एंड पे यूँ कहना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा व्लॉग्स है आपको पसंद आया होगा, आप इसमें आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।